उनको कोई फीस देनी नहीं पड़ती, ना ही उनको यूनिफॉर्म यानी ड्रेस खरीदने की जरूरत है, और ना ही किताबें खरीदने की जरूरत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राइवेट में भेजने का प्रयास करते हैं। और प्राइवेट का मैं आपको बता दूं उदाहरण, हम लोग कई बार जो है प्राइवेट स्कूलों में इंस्पेक्शन के लिए जब जाते हैं, वहां पे जांच के लिए जाते हैं, पता लगता है फीस तो बहुत सारी है, लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं। वहां पढ़ाने का तरीका क्या है, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो फीस देते मोटे मोटे। आप सीकर में जाओगे, एलन है, सीएलसी है, पाइनियर है, बहुत सारी है, जहां एक बच्चे की पढ़ाई के लिए कम से कम 1.5 लाख रुपए लेते हैं। कम से कम बता रहा हूं, ये तो स्टार्टिंग की बात है। फिर बाद में बीच बीच में तो कभी कहेंगे कि प्रैक्टिकल फीस देनी है, ये देनी है। और जब उनके बच्चों के जब पेपर के बाद में वो बच्चे जब हमारे यहाँ आते हैं, कई बच्चे क्या टीसी लेके आते हैं, और जब हम उनको टेस्ट लेते हैं उनसे एग्जाम के लिए, एडमिशन के लिए, पता लगता है कि उनके वहां तो 98 पॉइंट थी और यहाँ पास होने में मुश्किल है। मैं किसी प्राइवेट का ये विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये, प्राइवेट स्कूलों में भी आरटी ही है। प्राइवेट स्कूलों में भी 25% जो है, यानी अगर 40 बच्चे हैं तो 10 बच्चे फर्स्ट क्लास में आरटी में एडमिट होते हैं, और 10 बच्चे जो आरटी के अंतर्गत भर्ती होते हैं उनकी कोई फीस नहीं लगती। लेकिन यहाँ जानकारी ना होने के कारण से वो प्राइवेट वाले हमसे वो भी ले लेते हैं, गवर्नमेंट से भी लेते हैं, हमसे भी लेते हैं। हमें यहाँ अगर आपको कहूँ कि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं वो जो शायद प्राइवेट स्कूलों में होंगे और आरटी में होंगे। कितने बच्चे हैं जो आरटी में पढ़ रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में जो फीस नहीं लेते उनकी एक भी बच्चा नहीं होगा, लेकिन शायद इनमें कईयों के नाम होंगे। हाँ, आरटी के अंदर जो है प्राइवेट स्कूल में जाने के बाद में भी आपको फीस के पैसे नहीं देने होते हैं, वहां पे किताबें भी फ्री मिलती है, ड्रेस भी फ्री मिलती है, लेकिन जानकारी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि हमें शिक्षित होना है, और जब शिक्षित होगे तो फिर वहां आपको अपने आप जब पढ़ लिख लोगे, ज्ञान हो जाएगा, आरटी क्या है, फ्री में क्या मिलेगी, तो आप जाते ही कहोगे सर मेरा बच्चा तो आरटी में, इसका कैसे पैसा दो। तो सबसे बड़ी चीज है शिक्षित होना। दूसरा, हम लोग जो कुछ हमारे अंदर जिसको हम कह सकते हैं कुरीतियां, इनको मिटाना है, या बुरी आदतें। कमाने वाले हमारे जो परिवार के लोग हैं, पिताजी हैं, भाई साहब हैं, पापा, दादाजी है, ताऊ जी है, चाचा जी है, कमाते खूब है। भट्टे पे जाने वाले कमजोर नहीं, अपने आप को कमजोर ना समझे, लेकिन पैसा खूब है उनके पास। लेकिन कहोगे सर आप तो कह रहे हो पैसा तो बहुत है, लेकिन दिखता किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ा कारण क्या है? अवगुण। वो अवगुण क्या है हम लोगों में? कमाते हम लोग 100 रुपए, खर्च करते 110 है। तो ये अवगुण छोड़िए, और वो अवगुण है शराब का। हाँ, बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखो जी आपने शराब का, सही बता रहा हूं, कमाई हमारे पास में, हम लोगों के पास में कम नहीं है, बस सबसे बड़ा अवगुण है शराब का। और शराब एक ऐसी चीज है जो एक के साथ बहुत सारे अवगुण ले आएगी। हाँ। तो ये शराब सबसे पहले हम लोग जो है उसको छुड़वाए। नवजान जो नवयुवक साथी हैं, आपसे निवेदन है प्लीज आप लोग इसका सेवन ना करें, और अगर करता है कोई तो उनको हमें समझा करके उनको छुड़वाना है, क्योंकि ये चीज बहुत गंदी है। आप लोग कई बार, जैसे हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो कई सत्संगों में जाते हैं और सत्संगों में भी ये कहते हैं कि सबसे बड़ा जो अवगुण है शराब है, क्योंकि शराब पिएगा तो वो क्या करेगा? शराब पीने के बाद में घर में आएगा, पैसे अगर फिर खर्चा मांगा जाएगा, नहीं है, फिर क्या होगा? आपस में वाद विवाद होगा, लड़ाई होगी, मार पिटाई होगी, हॉस्पिटल पहुंच गए, हॉस्पिटल चले गए, थाने में चले गए, और थाने वाले फिर आप जानते ही हो। तो शराब को छोड़िए, सबसे पहले शराब छूट जाएगी, सब कुछ छूट जाएगा।